बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटामेज़ोल सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो इंटामाइजोल सिरप, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है इंटामाइजोल सिरप है, ये इसकी पैकिंग होती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये इंटामाइजोल सिरप की पैकिंग होती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो इस तरीके से जो है ये सिरप जो है आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है इंटामाइजोल सिरप होता है। तो ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि इंटामाइजोल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो इंटामाइजोल जो है ये आप एक मेरे हाथ में देख रहे हैं सिरप फॉर्म, और दूसरी जो है ये टैबलेट फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ करना है। तो ये जी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर, यानी कि इसका फार्मूला जो है वो क्या है। तो इंटामाइजोल का फार्मूला होता है जी डिलॉक्सानाइड फुरेट प्लस मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी एबोट। मैं फिर से आपके लिए एक और बात दोहरा देता हूँ। एबोट जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मानी हुई कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो इंटामेजोल के बेनिफिट्स ये हैं कि ये मेडिसिन जो है ये एंटीबायोटिक्स और एंटी पैरासाइट्स होती है। अगर आपको मैदे में या आंतों में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इसकी तफसील में जाएं तो अगर आपके बच्चे के पेट में दर्द वगैरह हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप अपने बच्चे को ये सिरप जो है यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को मोशन वगैरह लग रहे हैं तो उस हालत में भी जो है डॉक्टर्स आपके बच्चे को जो है ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है अगर आपको मोशन में जो है ब्लीडिंग वगैरह भी आ रही है तो उस हालत में भी जो है डॉक्टर्स आपके बच्चे को जो है ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मैदे में जो है किसी किस्म का इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, कोई भी इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए भी जो है डॉक्टर्स आपके बच्चे को ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है अगर आपके बच्चे के आंतों में जो है कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस हालत में भी जो है डॉक्टर्स आपके बच्चे को ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आपके बच्चे को अगर मैदे में या आंतों में किसी भी किस्म का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो इसके यूजेस ये हैं कि इस सिरप को जो है 2 साल से 12 साल के दरमियान जो बच्चे आते हैं वो जो हैं डॉक्टर के मशवरे से इसे यूज़ कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे फिर से आपसे वही बात कहूँगा कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने। जिस तरह डॉक्टर कहे आपने उस तरीके से जो है इस सिरप को जो है यूज़ करना है।
कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन लेके जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। जब तक डॉक्टर आपको ये सिरप जो है रिकमेंड नहीं करता, उस वक्त तक आपने ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ नहीं करवाना। अब कई लोग जो हैं वो कोई भी मेडिसिन जो है वो लेके यूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में जब उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स हो जाता है तो फिर वो डॉक्टर की तरफ भागते हैं। तो अच्छा नहीं है कि आप जो है पहले ही डॉक्टर के पास चले जाएं और डॉक्टर से जो है मशवरा करके मेडिसिन को जो है यूज़ कर लें। अब यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, फिर से जिस तरह के हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है। जो सही काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है, इसलिए बराए मेहरबानी हर मेडिसिन को जो है डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये जी सारे इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो इसकी डोजेस जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपके बच्चे की बीमारी होगी उस तरीके से जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेस जो हैं रिकमेंड करते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो इसकी सारी डोजेस जो हैं वो यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। यहाँ पे जो है आप इसकी सारी डोजेस जो हैं वो देख सकते हैं। अब हर हालत में जो है जिस तरह भी आपकी बीमारी होगी तो उस हिसाब से जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं वो रिकमेंड करेंगे। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है जी कि 1 साल से 5 साल के बच्चों को जो है 1 चाय का चम्मच यानी कि छोटा चाय का चम्मच जो है वो दिया जाता है। इसी तरीके से जो है नीचे फिर 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए जो है या तो 1 चम्मच दिया जाता है या फिर 2 चम्मच जो हैं वो दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है इसकी डोजेज जो हैं वो आपको डॉक्टर जो हैं रिकमेंड करते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से आपसे वही कहूँगा कि जिस तरह डॉक्टर आपको इसकी डोजेज जो हैं रिकमेंड करते हैं, आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोजेज जो हैं अपने बच्चे को यूज़ करवानी है। तो ये जी सारी इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इस सिरप को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आप जो है इस सिरप को अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को कोई गुर्दों वगैरह का मसला है, यानी कि पथरी है या फिर कोई और मसला है, आम तौर पे ये मसला जो है बच्चों में देखने में नहीं आता, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मसला है तो तब भी आप इस सिरप को जो है बच्चों को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद जिगर वगैरह का मसला अगर आपके बच्चे के साथ हो रहा है तो फिर भी आप जो है इस सिरप को जो है यूज़ नहीं करवा सकते। तो ये जी इसके गिनती के कुछ प्रिकॉशंस हैं कि आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके बच्चे को इनमें से कोई भी मसला है तो आप डॉक्टर को जो है बच्चे की बैकग्राउंड के बारे में लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर जो है आपको सही मेडिसिन जो है रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो इंटामाइजोल के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने देखने में नहीं आते, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं मौजूद हैं और कई लोगों पे जो है अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए जो है एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आपको जो है जिस्म पे रैशेज़ वगैरह या इस तरह का कोई भी दूसरा जो है एलर्जी रिएक्शन जो है वो देखने में आ सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है नोजिया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे का कोई मसला जो है देखने में आ सकता है, जैसे कि बदहज़मी या गैस वगैरह, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो देखने में आ सकता है, यानी कि आपको कब्ज़ वगैरह जो है आपके बच्चे को वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद यूरिन का जो है वो कलर जो है आपका वो जर्द आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद जो है आपके मुंह का जायका जो है वो ख़राब हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है कई लोग जो हैं वो रेगुलर तरीके से जो है इस सिरप को जो है बच्चों को यूज़ करवा रहे होते हैं। तो अगर आप इस तरह की गलती कर रहे हैं तो फिर आपको जो है गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं देखने में आ सकते हैं, यानी कि पथरी हो सकती है या फिर इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद फिर से वही चीज़ कि अगर आप इसे रेगुलर तरीके से जो है बच्चे को यूज़ करवा रहे हैं तो बच्चे की बिनाई जो है वो जो है डैमेज हो सकती है, यानी उसे धुंधला जो है नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद फिर से वही चीज़, यानी कि आप इसे अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके बच्चे को कुछ दिमागी मसले मसाइल भी हो सकते हैं, जैसे कि एहसास कमतरी में वो जा सकता है या इस तरह का कोई और मसला भी जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये जो मैंने इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको गिनवाए हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है अपने बच्चे के ऊपर नज़र आ रहा है तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है चेंज करवाएं, ताकि आपके बच्चे का इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। अब ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स गिनती के जो है 100 में से किसी एक बंदे पे ही अपना असर दिखाते हैं, पर यही वजूहात होती हैं कि कई साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बेहद सीरियस होते हैं। तो इसलिए मैं हर वीडियो में आपसे जो है गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। अगर डॉक्टर आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करता है कि आप इसे अपने बच्चे को यूज़ करवाएं, तो तभी आपने जो है इसे यूज़ करवाना है, वरना बराए मेहरबानी इसे यूज़ मत करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेट के ऊपर कि इसकी जो है मैन्युफैक्चर और इसकी एक्सपायरी जो है कहाँ पे लिखी होती है। तो इसकी मैन्युफैक्चर और इसकी एक्सपायरी, इसकी प्राइस, सारा कुछ जो है यहाँ पे इसकी डब्बी के बिल्कुल नीचे लिखा होता है। यहाँ पे जो है आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे जो है पढ़ के बता देता हूँ। सबसे ऊपर जो है यहाँ पे MFG लिखा होता है, और MFG का मतलब होता है मैन्युफैक्चर डेट, यानी कि जब ये सिरप जो है फैक्ट्री में बना है। अब इसके आगे जो है फिर मंथ और साल लिखा जाता है। अब वो कोई भी हो सकता है। अब मेरे केस में जो है यहाँ पे जुलाई लिखा हुआ है और उसके आगे फिर 2023, यानी कि 2023 में जुलाई के महीने में ये सिरप जो है बनके तैयार हुआ है। और इसी के नीचे जो है फिर EXP का वर्ड जो है यहाँ पे लिखा होता है, और EXP का मतलब यहाँ पे होता है एक्सपायरी डेट। अब इसका भी वही पैटर्न है कि महीना और साल जो है फिर इसके आगे लिखा जाता है। अब वो कोई भी हो सकता है। अब मेरे केस में यहाँ पे जून 2025 लिखा हुआ है, यानी कि 2025 में जब जून का महीना शुरू होगा तो ये सिरप जो है एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी मेडिसिन की जो है एक्सपायरी जो है वो देख सकते हैं। तो ये जी इसकी एक्सपायरी देखने का तरीका हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस सिरप की कीमत है जी 83 रुपीज़, यानी कि 83 रुपये में ये सिरप जो है आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी कीमत हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।